हर साल की तरह इस बार भी सावन का महीना आया था। पूरे गांव में कांवड़ यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। दूर दूर से कांवड़िए आए हुए थे, शिव भक्ति में लीन होकर नाचते गाते भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए गंगा से जल लेकर लौट रहे थे। गांव के बाहर पहाड़ी के ऊपर बने पुराने शिव मंदिर तक सभी कांवड़िए गंगा जल चढ़ाने जाते थे। लेकिन इस मंदिर की एक अजीब बात थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, इसे शिव ने खुद अपने श्राप से बांध रखा है। यहाँ गलत नियत से कुछ चढ़ाओगे तो भोलेनाथ का प्रकोप झेलना पड़ेगा। पर कोई इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सबको लगता कि ये बस डराने के लिए कही गई कहानियां हैं। इस बार कांवड़ियों के जत्थे में एक नया लड़का था, अर्जुन। शहर से आया हुआ, बड़ा अकड़ू किस्म का। वह गांव वालों की बातों पर हंसता और कहता, अगर मंदिर में सच में कोई चमत्कार है तो मैं आज ही देख लेता हूँ। अर्जुन गंगा से जल लेकर लौटा और सीधा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। बाकी कांवड़िए कतार में धीरे धीरे चढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन तेजी से सबसे आगे पहुंचकर मंदिर के दरवाजे तक जा पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। उसने कांवड़ रखी और जोर से चिल्लाया, भोलेनाथ, देखता हूँ तेरे मंदिर का रहस्य क्या है। जैसे ही उसने जल उठाया और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, मंदिर के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। हल्की सी हवा का झोंका आया, जो देखते ही देखते आंधी जैसी तेज हो गई। मंदिर के भीतर जलती हुई दियों की लौ बुझने लगी। लोग घबराकर पीछे हट गए। अर्जुन का चेहरा कुछ पलों के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की और जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही गंगा जल शिवलिंग पर गिरा, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। पूरी जमीन कांपने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगी, घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी और मंदिर के बाहर खड़े लोग चीखने लगे। अर्जुन कांपकर वहीं बैठ गया। उसके हाथ से कांवड़ गिर चुकी थी। मंदिर के शिखर के चारों ओर नीली और लाल बिजली की लकीरें चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश फटने वाला हो। गांव के बुजुर्ग पंडित दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, शिव का नाम लो, तुरंत क्षमा मांगो। अर्जुन घबरा गया और जमीन पर गिरकर कांपते हुए बोला, भोलेनाथ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। कुछ ही क्षण में मंदिर का कंपन रुक गया। दियों की लौ फिर से जल उठी। घंटे अपने आप शांत हो गए। लोग धीरे धीरे मंदिर के भीतर पहुंचे। अर्जुन अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पंडित ने उसके माथे पर जल छिड़का और बोला, भोलेनाथ का मंदिर श्रापित नहीं, जागृत है। जिसने भी यहाँ अपमान किया, उसका यही हश्र हुआ। अर्जुन कांपते हुए उठा और सिर झुकाकर मंदिर के बाहर चला गया। उसके चेहरे पर अब वो घमंड नहीं था। गांव के लोग एक दूसरे को देख रहे थे और समझ चुके थे कि मंदिर का रहस्य झूठ नहीं था। भोलेनाथ के दरबार में हर कोई समान है, लेकिन अपमान करने वालों के लिए वहां कोई जगह नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन हर साल कांवड़ यात्रा में सबसे आगे रहता, लेकिन विनम्रता से। मंदिर अब भी वहीं खड़ा है, उसी रहस्यमय आभा के साथ। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, शिव के मंदिर में जल चढ़ाना पुण्य है, लेकिन गलत नियत से जल चढ़ाना पाप है। और शिव अपने पापियों को कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। हर हर महादेव।